अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये बनाम सरकार का स्पेशल एपिसोड। स्पेशल इसलिए है कि थिएटर पे आप जाते हैं और मुस्कुराहटें लेके आते हैं, मुस्कुराहटें बिखेरते हैं फनकार आपके चेहरों पर, लेकिन अब इनके चेहरे जो उनसे हैं मुरझा गए हैं। वो जो मुस्कुराहटें बिखेर रहे थे वो एहतजाज पे उतर आए हैं। पूरा पाकिस्तान ही एहतजाज पे उतरा हुआ है। कोई एक भी फ़िरका, कोई एक भी तबका उठा लें वो एहतजाज के ऊपर है। एहतजाज पे की जो रिवायत पड़ गई है वो बड़ी सख्त है, लेकिन अभी जो ये एहतजाज कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि थिएटर को खोला जाए। थिएटर जो कोरोना वायरस की वजह से बंद हुआ है, पूरी दुनिया में थिएटर्स बंद हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने SOPs को मजबूत करते हुए, उस पर सख्ती से अमल करते हुए थिएटर खोल रहे हैं या उस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। हम अभी उस नॉर्मल लाइफ की तरफ जाने की तरफ नहीं आए, लेकिन जो थिएटर पे काम करने वाले लोग हैं इनका ज़रिया मुआश यही है। इनका घर जो सा है वो इसी थिएटर की आमदन से चलता है और वो आमदन जब बंद हो जाए तो घर रुक जाता है। फिर आप उसे कहें कि 10 दिन इंतज़ार कर, 15 दिन इंतज़ार कर, उसके लिए कोरोना से मरना भी ऐसा है और उसके लिए भूख से मरना भी एक जैसा है। तो शुरू करते हैं। कैसर सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, क्या हो गया? ये तो बड़ा एक कुदरती आफत है और कुदरती आफत की वजह से SOP लगी है, तो आप क्या चाह रहे हैं, अभी क्या होना चाहिए? ये कुदरती आफत जो है इसका हमने डट के मुकाबला किया है पहले 2 माह में। ठीक है। 5 माह हो गए हैं अच्छा, हमें इस कोरोना क्राइसिस से लड़ते। ठीक है। 98% सारे कारोबार खुल गए, ठीक है। जिनका दुरानिया 8 से 10 घंटे है। थिएटर का दुरानिया सिर्फ 2 घंटे का, 11 से 1, सबसे कम दुरानिया। थिएटर वो जगह है जहाँ पे रोज़ाना होम डिपार्टमेंट, DC, आर्ट काउंसिल मॉनिटरिंग करता है और बड़ा आसान था कि हमने वो डिसइंफेक्शन गेट लगा देना था। एक बंदा सैनिटाइजर लेके खड़ा होता, हर बंदे के हाथ साफ करता, एक सीट छोड़ के एक सीट पे बंदे ने बैठ जाना था। मास्क सब ने पहने थे, ड्रामा वाले करने वालों ने भी और देखने वालों ने भी। करने वाले तो वैसे भी दूर होते हैं। सारे डिटोल, हर चीज़, क्लोरीन, अल्कोहल की बेहतरीन स्प्रे शाम को जानी करनी थी। जो पहले थे वो भी बेहिस थे, ऐसे ही थे। ये उससे ज़्यादा बेहिस हैं कि एक ही बात करते हैं जी, सुमान बुजदार साहब बड़े नेक हैं, बड़े ईमानदार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़े नेक हैं, बड़े ईमानदार हैं। आपके जो आपने SOP मुझे बताई हैं, ये आपने किसी अफसर को किसी से बातचीत में, किसी मीटिंग में दी हैं? मैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मिला हूँ वफद के साथ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद अली आगा साहब को मिला हूँ। अच्छा। कैप्टन उस्मान साहब को मिले। अच्छा। उनके डिप्टी सेक्रेटरी उस्मान साहब हैं एडमिन के, उनको मिले हैं एहतियाती तदाबीर के लिए। गवर्नर पंजाब साहब को मिले हैं। वज़ीर आला पंजाब साहब को मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी हैं। फिर क्या आगे आउटकम? अलीम खान साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब, अच्छा। राजा बशारत साहब, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर साहब लाहौर डिवीज़न, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। मुझे ज़बानी याद है कि 5 रिमाइंडर इनको चले गए हैं। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लिपिंग, दरखास्तें, मीटिंग हुई और एक ही बात हम कोई एक मीटिंग? नहीं, उनके पास टाइम नहीं है, कोई मीटिंग नहीं हुई। खुशकिस्मती से। अब ये आप प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें पता चला कि जब से ये हुकूमत बनी है, मुल्तान के MPA हैं नदीम कुरैशी साहब। अच्छा। जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इतलात और कल्चर के, ठीक है। उनके पास हमारी जो है वो सारा सिलसिला है। तो आज हम उनको मिले हैं, उनको अपना 2.5 माह का और टोटल 5 माह का दुख सुनाया है, लोगों की हालत बताई है, फिर क्या कहते हैं? लोगों की तकलीफ़ें बताई हैं। उन्होंने कहा जी 1-2 दिन रुक जाएं। आखिरी बात कि दुनिया हैरान होती होगी, मैं आपके प्रोग्राम की विसासत से बता दूं, बड़ी अहम बात है कि ये 5 माह फनकारों ने, जो बिल्कुल गरीब तबका है, जो 25,000 से कम पेमेंट लेने वाला है, उसका वक्त कैसे पास हुआ, उसने रमज़ान में रोज़े कैसे रखे, छोटी ईद कैसी गुजरी, ये पिछले 2 माह कैसे गुजरे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये वक्त जो एक तंजीम है सखी सरवर भट्ट साहब ने बनाई है, अल्लाह जानता है, उससे जुड़े हुए लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने, और एक और तंजीम है अल्लाह वाले, शाहद लोन साहब, उन्होंने आके इसी जगह पे जहां प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं राशन बांटा है, पैसे दिए हैं। सखी साहब अब तक 90 लाख सरकार की तरफ से कोई नहीं आ सका आपको? सरकार की तरफ से हमें दवाएं भी नहीं मिली, पैनाडल भी नहीं मिली, डिस्प्रिन भी नहीं मिली। साहब को जरा माइक दें। राज साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है यार। आपकी फैन है, आज आप परेशान हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कमाल ही हो गई है। देखो बेटा, परेशानी जो है ना, बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीजन एंड बीइंग ए राशिद महमूद, जिसको इस मुल्क में 50 बरस की पार्टिसिपेशन, प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन के बाद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया है मेरे इसी शोबे में, तो इजहार
राय की जो आज़ादी है वो सिर्फ चैनलों को या इंटेलेक्चुअल, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल है। सबसे पहले मुझे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, इस आइडियोलॉजी को दे के मेजॉरिटी ने वोट दिया था नए पाकिस्तान को, हम भी शामिल थे उसमें, बट सब राज साहब मायूस क्यों हो गए? अभी तक नहीं, मैं उन्होंने बता कुछ रहा भी हूं, नहीं किया। बता रहा हूँ, 2 बरस गुजर गए, जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट्स जिस चीज़ की नहीं, जो एक्ट में कर नहीं रहा उसका रिएक्ट मैं कब तक तवक्को करके बैठा रहूँ? आपको इस प्लेनेट जिसे रब ने बनाया है, इस पे दुनिया में कहीं भी कोई ह्यूमन बीइंग जो उतारा गया उसकी जबिल्लत में यह है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ उसी का रिएक्ट होना है। ज़बानी जमा खर्च हो रहा है, फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं है। अच्छा, इनका जो दुख है ना, हाँ, मुझे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले 2-3 साल से टीवी पे ड्रामा प्रोडक्शन बंद हुई है, अब अर्तुगरुल गाजी चल रहा है, यानी हम 72 बरस में अपने लोगों को अपने हीरो से मोटिवेट नहीं कर सके, इसका यही मतलब है। बिल्कुल ठीक है। अब वो तुर्की के आके लोग हमें मोटिवेशनल अपनी तारीख से बताएं। मुझे एक हीरो का पता चला, वो जिनसे चाकरे आजम रिंद थे, वो हमारे हीरो, मुझे अब आगे पता चला। 100 रोल किए हुए हैं इस हिस्ट्री में। मेरे मुल्क में शाहीन बना था सड़कें पर, क्या हम ये जो कॉलोफेल के तजाद का जो एटीट्यूड है ना, उस पर एतराज़ है। सारी टोटल मुल्क में लॉकडाउन की, ठीक है जी, प्रिकॉशन। वजीर आजम साहब आपको देख रहे हैं, अब अपने अंदाज में उनको अपना पैगाम नोट करें। किबला प्राइम मिनिस्टर साहब, आप सारी दुनिया में शनाख्त रखते हैं, बड़ा नाम है आपका, और बड़े आपके रिकॉर्ड पे वर्ल्ड कप है इस मुल्क में, बेशुमार वर्ल्ड कप। इस सब कॉन्टिनेंट में ड्रामा हमने सिखाया था, पाकिस्तान टेलीविजन ने। हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। एक हर दौर में एक माफिया होता है, जो आप रोज पार्लियामेंट में कहते हैं कि ये शराफिया और माफिया। मेरे शो बिज में भी पीछे बरस से एक माफिया सरवाइव कर रहा है। हर बार नई हुकूमत के उनका टॉन चेंज होता है, ये वही लोग हैं। अरे मुझसे पूछो ना, पूरे प्रोविंसेस में मेरे जैसे और बेशुमार। आप हमसे मुशावरत करें, यानी शायद हमें जिंदगी हमने डिवोट की और हमें वो बंदा सिखा रहा है या वो सारा कुछ अरे तुझे पता होता तो 72 सालों में हो ना जाती ये सारी जो खराबियां ठीक नहीं हुई हैं फिजिकल इम्प्लीमेंट से। आप ठीक कह रहे हैं, आपका पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाना है, हमने पहुंचा दिया है। अब आप थिएटर की देख लें, मर गए ये बेचारे जो स्टार्स होते हैं। चले, हमारी फैमिली है छोटी छोटी, हमारा भाई साहब आप माशाल्लाह सीनियर आर्टिस्ट हैं, कोई मदद की जा सकी? जैसे कहा गया कि हम गरीबों की मदद करें, खरबों रुपया बांट दिया। सुन लें, मैं एक उसका भी आप में से किसी ने एहसास प्रोग्राम में, हमको फकीर है जो हम उनकी मददें मांगते फिरेंगे, हमारे हाथ पैर सलामत है, किसी हुकूमत से हमने कभी ठीक नहीं मांगी, हमारे हाथ पैर हमें हमारा काम करने दो यार। आपने टीवी पे भी हमारे ड्रामे बंद कर दिए, 2-3 बरस हो गए वहाँ प्रोडक्शन ही नहीं होती, तो मैं क्या खराब का काम करूँ जाके 50-55 साल। ये जितने यहाँ मैं आपकी बात वापस आता हूँ इसके ऊपर, अर्तुगरुल गाजी के ऊपर, जरा माइक दीजिए। क्या हाल है आपका? जी आपके हमेशा आपका ड्रामा देखा और हंस हंस के पागल हो गया। मैं कहा यार कमाल बंदा, आज उतरा हुआ चेहरा कैसा लग रहा है? ओ वो बहुत बुरा लगा मुझे, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये एक वायरस है, हमारी जान को खतरा है, उसके लिए बंद कर दिया। जी ठीक है, कुछ बिजनेसेस खोले गए, कुछ चीजें खोली गई। आगे कैसर साहब भी कहते हैं कि हमने दरखास्तें भी लिखी। आपने अपना अमली तौर पे जिस तरह एक डिज़ाइन करके कि हम ये इस तरह करके थिएटर खोल सकते हैं, कभी आपने ऐसा डिज़ाइन करके उनको दिया कि यार ये हमें देख लो इस तरह? 2.5 महीने से यही कर रहे हैं। पहले 2-2.5 महीने हमने बड़ा सब्र तहम्मुल से काम किया। एक्टर स्मगलर नहीं होता। अच्छा, एक्टर हैंड टू माउथ होता है, सफ़ेद पोश होता है। नहीं, जितना हंसते हैं वो कहते हैं शायद खुशहाल ही ना होए ना। नहीं, खुशहाल वो हमें, हमारी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है कि लोगों के चेहरों पे हंसी लानी है। आप मुझे कहते हैं जी लॉकडाउन है, मैं मानता हूँ असम्बली में इजलास होता है, वो भी हम देखते हैं। बिल्कुल होता है जी। जितना ये करीब असम्बली के इजलास में बैठे होते हैं ना, इससे दूर हम बंदा बिठाएंगे। ये हमें लिख के दे चुके हैं, कैमरे पहले लगे हुए हैं थिएटरों पे, ठीक है जी। बंदा पहले चेक होके जाता है, एक सैनिटाइजर और एक मास्क है तो पहन लें, वो हमने देना, वो हम दे देंगे, ठीक है। हमने कहा है देखें मेरी आपकी लड़ाई है, आप नून लीग हो, मैं पीटीआई हूँ, मेरी आपकी लड़ाई है, इसमें इन बेचारों का क्या प्रॉब्लम है? उनको लगता है अब सारे नून वो लीग के खा हैं। गए हैं। नहीं, मुझे कसम खुदा की, मैं ऑनर कह रहा हूँ कि जब मियाँ साहब आए, मैं नून लीग का हूँ, मैं इससे घबराता नहीं, लेकिन मैंने ये बयान दिया था। मुझे उन्होंने कहा जी मियाँ साहब आए हैं, क्या महसूस करते हैं? मैं क्या जोता करके रोटी खाने हैं,
ਹੁਣ ਵੀ ਚੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ 20 किलो ਦਾ ਤੋੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, किसी ने भी ना पीपल पार्टी ने रखा। हम सबसे ज़्यादा मुशर्रफ दौर में हम फले फूले हैं। ये फनकार बहुत अच्छा दौर था फनकारों पे वो। हाँ, जमहूरियत जमहूरियत आप लिए फिरते हैं, लेकिन जमहूरियत कोई एक भी ऐसा दौर नहीं नजर आता जिसमें कोई भी तबका फ्लोरिश किया हो सिवाय उसके जो आपके इर्द गिर्द बड़े बड़े लोग पिस बैठते गए हैं हैं। फनकार, खुदा की कसम मैं किसी की बात नहीं करता हूँ। मैं हड़बड़ा के उठ जाता हूँ। 21,000 बिल आया मुझे बिजली का, एक एसी लगा हुआ टन का मेरे घर कमरे में। मुझे वो बुरा लगना शुरू हो गया। मैं बाजार नहीं जाता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं ऑनर कह रहा हूँ। मैं बाजार नहीं जाता, मैं रेडियो की तरफ नहीं देखता कि मैं अपने घर का हीरो हूँ, मेरा बेटा मुझे हीरो मानता है, जिसको मैं हर दुकान पे जाके था पिज़्ज़ा भी ले लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो। इनको एहसास है कि मेरे घर में आम गए, आड़ू गए, केला, मेरे बच्चों ने जामुन भी खाया जो सबसे सस्ता फल है। नहीं, बड़ा महंगा है, 700 रुपये किलो है। जितना भी हो, हमारे लिए तो इस वक्त शकरकंदी भी महंगी हुई है। हम देखते नहीं उनकी तरफ, रेडियो की तरफ, हमारे पास पैसे नहीं है। हम कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे मैं कई ऐसे एक लड़की का आया जी, वो झुग्गियों में चलेगी। बड़ी ईद पे सर अगर नाना ड्रामा खुला तो आपको बहुत बड़े बड़े स्टार इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किराए के घर में रहता हूँ। गाड़ी मुझे आपने देखा उतरते हुए, किस्तों की गाड़ी है, 2 महीने की शार्ट किस्तें हैं, बैंक की तरफ से फ़ोन आ गया है। कहाँ से दूँ मैं तो कमा ही नहीं रहा। सखी सर्वर मेरी रोटी तो पूरी कर देगा, मेरी लाइबिलिटी सखी सर्वर पूरी नहीं कर सकेगा। उसकी मेहरबानी के वो राशन भेज देता है, उसकी मेहरबानी के वो पैसे दे देता है। अब जिसका 21,000 बिल आएगा, आप अपना पैगाम वज़ीर आज़म पैगाम ये है कि सर हमारी आपसे कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, हम ना आपके इमदाद के तलबगार हैं। वो सिर्फ कागज़ों तक है, करोड़ रुपया भी वो भी पता नहीं किधर गया, 1 अरब रुपया भी। ये सारे वही फनकार हैं जिसको एक पाई नहीं मिला। सर हमारे थिएटर खोल दें, हमारे हाथ पैर सब कुछ सलामत है, हम एनर्जेटिक हैं, हम लोगों को हंसाना चाहते हैं। इस नफसा नफसी के दौर में सिर्फ हमारा काम खोल दें। 17% टैक्स हर टिकट पे आप लेते हैं, वो हमारी तरफ से हमेशा 72 साल से डोनेशन जारी है, इस दफ़ा भी जाएगी, वो आपको कहीं काम आएगी। हमारा थिएटर खोल दें, हमारा कारोबार खोल दें। हम किसी के भी नहीं हैं, हम आपके भी नहीं हैं, सिर्फ हमारा एक जो हक है कि हमारा काम खोल दें, वो खोल दें। बड़ी मेहरबानी। साडे थिएटर खोल दियो, अल्लाह दा वास्ता है, तन वास्ता है और तनु खुदा दा वास्ता है। साडे थिएटर खोल दियो, भुखे मर गया। नाज़रीन, फनकारों के जो पैगामात हैं वो वज़ीर आज़म तक हम पहुँचा रहे हैं, क्योंकि इनके पैगामात और इनकी तमाम दरख्वास्तें मुझे ऐसा लगता है वज़ीर आज़म तक नहीं पहुँच रही। उनके इर्द गिर्द बैठे हुए जितने भी अरबपति करोड़पति हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, ये इनके साथ एक एक ख़ानदान मुंसलिक है, और ये एक बंदे के पीछे 8-8, 9-9, 10-10 लोगों का ज़िंदगी है, उनकी मुआश है, उनकी रोज़ उनका ज़िंदगी भर की जो खाना पीना है वो सारा उनसे जुड़ा हुआ है। तो अगर ये लोग जिनसे हैं डिस्प्लेस हो गए और ये लोग जिनसे हैं हिम्मत हार गए, तो फिर ये सोचें कि कितने ख़ानदान जिनसे हैं वो हिम्मत हार जाएंगे। अभी ताहिर अंजुम साहब मौजूद हैं, ताहिर अंजुम साहब को देखते हैं। बड़ी खूबसूरत शर्ट पहनी है, शर्ट की तारीफ कर दूँ आपकी, माशाल्लाह खूबसूरत रंग पहना हुआ, जच रहा है आपको। ਇਹ ਪਿਛਲੇ परेशान क्यों हैं आप? ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ अच्छा, ਬਸ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। परेशान क्यों की होया जे? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 2-3 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੈ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। हाँ ਕੀ ਸਮਝੋ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ठीक है, ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਬੰਦ। ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया ना, फनकारों की मदद ली थी। फनकारों की मदद के बगैर ये बन ही नहीं सकता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ठीक ये। है? नुसरत फतेह अली खान नुसरत बड़ा फतेह अली अहम खान एक उसमें किरदार नुसरत थे। फतेह अली खान साहब, उसमें अमानुल्लाह साहब, अलबेला साहब, रंगीला साहब, बहुत आर्टिस्ट ऐसे, ये सैलम साहब, ये आसिफ इकबाल साहब बैठे हैं, राशिद साहब बैठे हैं, सभी आर्टिस्टों ने। वो माइक नहीं है आपके पास।
मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। ये सीनियर आर्टिस्ट जितने भी हैं ये सब ने शौकत खानम बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं ना, बात तो सच है मगर यार रसवाई से हैं आप। जी मैं बिल्कुल मैं इस सवाल पूछना चाहता हूँ, इन सारों ने जितनी बातें की हैं, राशिद महमूद साहब ने की हैं, हम तक आवाज़ आ गई, हम इनके पास आ गई, ये मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। जो आगे अथॉरिटीज़ हैं, आप भी इनके साथ काफ़ी अर्से से लगे हुए हैं, बिल्कुल। तो अथॉरिटी सुन नहीं रही है सारी बातें। सर जब कल्चर का मिनिस्टर ही नहीं होगा ज़ुहैब भट्ट साहब। वो फैजुल हसन चौहान साहब हट गए हैं सर, वो फैजुल हसन कल्चर का चौहान साहब- मिनिस्टर राय तैमूर साहब है। नहीं सर, राय तैमूर साहब ही नहीं, कल्चर के जो मिनिस्ट्री है ना अब वो सीएम साहब के पास है, उस्मान बुज़दार साहब के पास। फैजुल तो नहीं हसन फिर चौहान कुछ हो साहब जब सकता। पहले इंफॉर्मेशन एंड कल्चर थे, जब वो उतरे अपनी सीट से और दोबारा से जब उन्हें कॉलोनीज़ की मिनिस्ट्री मिली तो हुकूमत को लगा कि इंफॉर्मेशन या इतलात का जो शुबा है वो ठीक तरह से नहीं चल रहा, तो फैजुल हसन चौहान को जो है दोबारा लाया जाए। तब सही। फैजुल हसन चौहान साहब ने इनकार कर दिया कि मैंने कल्चर की मिनिस्ट्री नहीं लेनी। उनका बदनामी बड़ी हो रही है। वो बस पढ़ सूरत गए थे हाल। ना, उन कामों में पड़ गए थे, ऐसे तो पढ़ना नहीं चाहिए अब था। बात बात सब ये है कि कल्चर की मिनिस्ट्री ही किसी के पास नहीं है। अगर ये फनकार बरादरी बात कर रही है ना कि मार्केट्स खुल गई हैं, सीएम हाउस तक नहीं आवाज गई। सीएम हाउस तक भी आवाज गई है, गवर्नर हाउस तक भी गई है। अच्छा, ये सच हर वैसे जगह बेज़रर गई से है, लोग हैं, इन्होंने फैसला नहीं करना। लेकिन इनको प्रेजेंट करने वाला, इनकी बात आगे करने वाला कोई मिनिस्टर नहीं है। गवर्नर पंजाब से भी इनकी मुलाकात हुई और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने बाकायदा तौर पे इन फनकारों को Lollipop। बुला के बिठाया, मुलाकात करवाई, और जो गवर्नर हाउस जाके एक वो आईटी होती है, एक चाय चाय पीती सी चार जाके? बिस्किट, गवर्नर हाउस चाह पीती सी? बिल्कुल बिल्कुल पी थी। गवर्नर ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਖੋਲਣ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਣਾ चाह ਕਰਾਂਗੇ। बिस्कुट बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा जी। तो बात यह है भट्ट साहब के, जब कल्चर का मिनिस्टर ही कोई नहीं है, इनकी बात आगे लेके जाने वाली कोई नहीं है, इंडस्ट्री खुली है, मार्केट खुली है, ताजर बरादरी अगर आगे आई है तो उनका एक मिनिस्टर है, ठीक है। बेकरियां अगर रात 12 बजे तक खुल रही हैं तो उनका है कोई ना फूड कोई का पीछे मिनिस्टर है, हाँ जी, फूड फूड का मिनिस्टर मिनिस्टर है। सीनियर मिनिस्टर अब्दुल अलीम अलीम खान खान साहब साहब है। हैं जी। उसके अलावा जो मेरा मतलब है कंस्ट्रक्शन का, वो तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद ऐलान किया, उनके दोस्त है ना कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वाले। तो आप बात उनके यह है दोस्त कि नहीं इन लोगों का मिनिस्टर ही कोई नहीं है, इन लोगों का वाली वारिस ही कोई नहीं है। क्या हाल है आपका? जी मैंने सुना अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अमीर आदमी हैं आप। कितनी My name is Birju, colony the Pakistan. Welcome to this. Open the door. Ain't no promise, bro. You welcome. No, man. क्या okay? जी क्या कहना है? जी सर, भाजी करोड़ रुपए कितनी देर च कमा लोगे? ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖੁੱਲਣਗੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ? ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਮੌਤ ਪਈ ਕਈ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬੇੜੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਣਾ ਬਜਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਨਾ ਮਾਈ ਗੋਡ ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਨਾ। ਓ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। वाह। आसिफ इकबाल साहब और ताहिर अंजुम साहब सीटें चेंज कर रहे हैं, जो सीटें चेंज होती change नहीं कर, है। frame जरा नहीं, आसिफ आप मेरी इकबाल तरफ साहब मुंह करें, आपने मुझसे बात करनी है, मेरे को ही मुंह मोड़ लिया। बाकी ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं देख ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ तुझे मुंह इधर ही करना पड़ा। अच्छा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थिएटर खोलना या ना खोलना, ये तो मेरे भाइयों ने सब ने बात कह दी, राशिद महमूद साहब ने, ताहिर अंजुम साहब ने, जो भी यहाँ उन्होंने थिएटर खुलने चाहिए, ज़ाहिर है हमारे रिज़्क़ है। लेकिन आप एक बार मेरा मुंह आप बार एक बात करें कि कोई पैगाम वज़ीर आज़म साहब को देना चाह रहे आप देना चाहते हैं? हैं। मैं सिर्फ उनको पैगाम ही देना चाहता हूँ, मैं इसलिए वजह से बात ही नहीं करना चाहते। नाज़रीन पैगाम सुने, ये वज़ीर आज़म साहब के लिए, वज़ीर आज़म हमारा प्रोग्राम जी। बड़े शौक से देखते हैं। जी, वज़ीर इमरान आज़म खान आपके लिए पैगाम। जी खान साहब, हम लोगों ने थिएटर खुलवाने के लिए बड़े ऑफिशियल से मीटिंग्स की, पॉलिटिशियन से की, ब्यूरोक्रेट से की। उन सब की ज़ुबान पे एक ही जुमला था कि ये अगर खोलना है तो पीएम साहब ने खोलना है और किसी के बस की बात ही नहीं है। इसलिए मैं आज सिर्फ आपसे ही मुखातिब हूँ। बात सुने खान साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीगी हूँ, नून लीग का आदमी हूँ, ठीक है जी, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने वो मुहावरा सुना होगा कि अक्लमंद दुश्मन बेवकूफ़ दोस्तों से बहुत बेहतर होता है। बात सुने मेरी गौर से,
ये जो कम्युनिटी है ना हमारी आर्टिस्टों की, ये कोई कम नहीं है। ये हज़ारों लोग हैं, हज़ारों वोट हैं, लाखों वोट हैं। अगर पूरे पाकिस्तान से इनको कैलकुलेट किया जाए तो ये लाखों वोट हैं। और वोट बैंक सिर्फ इमरान खान का है, ना उस्मान बुज़दार का है, ना शहबाज गिल का है, ना मेरा जुल्फ़ी बुहारी का है, ना किसी और का। ये सिर्फ आपका वोट बैंक है, इमरान खान साहब, सिर्फ इमरान खान का वोट बैंक है। और ये जो बात आपने ना खोल रहे हमारे थिएटर्स वगैरह, हम लोगों को आप जो आप टेंशन दे रहे हैं, ये आपके वोट बैंक पे असर डाल रही है। हज़ारों लाखों वोट बनते हैं ये, आप इस बात को थोड़ा सा महसूस करें। मुझे लगता है उन्होंने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना। फिर ठीक है, फिर ना खोलें। अगला इलेक्शन नहीं लड़ना। फिर ना खोलें। लेकिन ये आपसे ये सिर्फ चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है, ना आपके किसी मुशीर को, ना आपके किसी वज़ीर को, ना आपके किसी बंदे को इफ़ेक्ट नहीं कर रही। ये सिर्फ आप पर असर डाल रही है। आपको खुद सोचना चाहिए कि जितने भी थिएटर्स भी है, यानी स्कूल्स भी हैं, थिएटर भी है, शादी हॉल भी, जितने भी लोग हैं, जितने भी जो भी काम बंद हैं उनको खोल दें। ये सिर्फ आपको इफ़ेक्ट करेंगे, इन सब ने भाग जाना है। मैंने जितनी दफ़ा भी वोट दिया है, मैंने इमरान खान को वोट दिया है। हम मजबूर हो गए हैं कि पीटीआई छोड़ने के लिए। वो कहते हैं ना कि यार ये वोट मेरा है, ये दूसरा कौन डाल गया है। यही सिस्टम होना है। इमरान खान साहब आपको किसी ने वोट नहीं देना। भाई लाहौर शहर के थिएटर के एक प्रोड्यूसर हैं अकबर भाट साहब। अकबर भाट साहब वो हैं जो पैसे लगाते हैं और थिएटर चलाते हैं और उसके बाद उसमें से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। क्या हाल है आपका? एक ड्रामा कितने के पैसे दे जाता है आपको? कोई भी मुझे 15 साल हो गए काम करते हुए। कितने के पैसे देता है एक ड्रामा? कोई नहीं, मुझे तो हर ड्रामे में लॉस ही हुआ है। लॉस हुआ है? ठीक है, मैं 15 साल में कोई 10 से 15 करोड़ रुपया ज़ाया कर चुका हूँ। फिर भी आप कर रहे हैं ये? फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा यार चलो लोगों की हेल्प हो रही है, कोई बात नहीं। हमारे वेरी गुड, आपके एफर्ट को मैं सलाम करता हूँ। ठीक है। जरा भाईजान को माइक दें। मैं ज़रा एक बात और अच्छा, करनी है आपने? थोड़ी सी। हाँ जी, क्या और नुकसान क्योंकि कराना है? मैं एक पीटीआई का वाहद बंदा हूँ। आप पीटीआई के हैं? हाँ जी। चलें फिर वज़ीर आज़म को पैगाम देना चाहते हैं, वो हाँ आपके जी, सामने मैं वज़ीर आज़म। पैगाम वही उनको देना ये चाहता हूँ कि जब मेरे बड़े भाई पीआई में मुलाजम है, डायरेक्ट भट्टो साहब ने उनको भर्ती किया था। ठीक है। ठीक है, हम जो पीपल्स पार्टी को वोट देते थे, वाहद मैं बंदा था अपनी फैमिली में, भट्ट फैमिली में, पायलट तो जो नहीं मैं थे भाईजान? पीटीआई जी बड़े भाईजान पायलट हैं? नहीं पायलट नहीं थे, वो पीआई में यूनियन में था। फिर ठीक है। थे, ठीक है। भट्टो साहब ने उनको डायरेक्ट भर्ती किया था। ठीक है। तो बाद मैं बंदा था जब 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान साहब ने जीता था, तो उसके बाद मैंने एफर्ट की थी कि यार ये बंदा ईमानदार है, इसको हमने वोट देना है। ठीक है, हमने जमात चेंज की, हमने जमात अपनी चेंज की। हमने इमरान खान को, मैंने जितनी दफ़ा भी वोट दिया है, मैंने इमरान खान को वोट दिया है। अच्छा जी। तो अपनी पूरी फैमिली को। आप खुश नहीं है उससे? खुश क्या खुश हैं हम उनसे? खुश हो जाए, भट्ट साहब का नुकसान मैंने होने से बचा लिया। गुलजार साहब थिएटर बंद वज़ीर आला कर- जो हैं हमारे पंजाब के, मैंने उनको आज तक नहीं देखा। अच्छा, मेरी मैंने भी नहीं देखा वैसे बाय द ठीक वे। है। कोई वो बड़ी जो बात नहीं है। मिनिस्टर हैं हमारे, जितने भी मिनिस्टर हैं, छोटी ईद से पहले बड़े एक्टिव नजर आ रहे थे। जो मियाँ असलम इकबाल हैं, बड़े एक्टिव नजर आ रहे थे। अब हमें कोई भी ईद के बाद ना मिनिस्टर नजर आया है, ना ही वज़ीर आला पंजाब में नजर आ रहे हैं, कोई बंदा नहीं नजर आ रहा। ठीक है, हम मजबूर हो गए हैं कि पीटीआई छोड़ने के लिए। हाँ, ठीक छोड़ है, दें, सारी दुनिया छोड़ दी अब तो। खान साहब खुद भी छोड़ने वाले हैं। जो आपने बंदे साल लगाए हैं ना, उनसे जान छुड़वाएं और पीटीआई को जो है ना अपनी जगह पे लेके आए। ये कौन लोग हैं जो अपने साथ आपने लगाए हुए हैं? आइंदा 5 साल के बाद, अगर आप कह रहे हो 5 साल मैंने गुजारने हैं, 5 साल के बाद आपको किसी ने भी वोट नहीं देना। वो कहते हैं ना कि यार ये वोट मेरा है, ये दूसरा कौन डाल गया है। यही सिस्टम होना है। ठीक है, इमरान खान साहब आपको किसी ने वोट नहीं देना। अब भट्टो साहब ने डायरेक्ट हमारे साथ बातें की हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब वो डैम पे खिताब करें, 1200 बंदा सामने बैठा हुआ है, वहाँ कहाँ गई एसओपी? तो हम तो चंद लोग बिठा आदिल फरकार जो उनसे हैं वो हर चीज़ नोट करते हैं। तो अगर आप ऐसा समझते हैं जो हुक्मरान है कि हम कोई चीज़ करके और इन पे पाबंदी लगा देंगे और खुद वो करते रहेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपका पैगाम जो है ना वो मैं वज़ीर आज़म साहब तक पहुंचा दूं, क्योंकि वैसे तो पहुंचना नहीं, दरख्वास्त तो मिलती नहीं, दीवारें बहुत ऊंची हैं, हमारी आवाज़ थोड़ी ऊंची है, वो दीवारें चीर के निकल जाती है। आप ना पैगाम दें। तो मैंने अब कल ही परसों देखा है इमरान खान साहब वो डैम पे खिताब करें, 1200 बंदा सामने बैठा हुआ है, वहाँ कहाँ गई एसओपी? तो हम तो
चंद लोग बिठाते नाज़रीन, हैं फनकार जो उनसे हैं वो हर चीज़ नोट करते हैं। तो अगर आप ऐसा समझते हैं जो हुक्मरान है कि हम कोई चीज़ करके और इन पे पाबंदी लगा देंगे और खुद वो करते रहेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। ज़रा साथ वाले भाईजान को दे माइक। बस ये फनकार ना फरिश्ते से बड़ा होता है ना छोटा होता है, इसका एहसास कर लें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें पता है एहसास होता है फनकार। माइक दे दें। क्या हाल है आपका? आपका नाम क्या है? जी गफ़ार लहरी। अच्छा, तबीयत ठीक है? उस्ताद मोहतरम है, मुझे कोई 37 साल हो गए काम करते हुए। माशाल्लाह बड़े काबिल एहतराम है। फिर हमारे इमरान खान साहब को पैगाम दे दें फ़ौरन। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल, कि कोई फ़नकार किसी प्राइम मिनिस्टर से टक्कर नहीं ले सकता, मगर फ़नकार एक बादशाह होता है, एक सफ़ीर होता है। इन फ़नकारों को, इन बादशाहों को फ़कीर मत बनाएं। 4 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं। अब ड्रामा का हमारा ड्रामा थिएटर खोलें, हाँ, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों के लिए रोटी कमा सकें। हमारे चूल्हे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तो हम लोग हंसाने वाले को रुलाने वाले नहीं हैं। इस वक्त हम अंदर से रो रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे घर रोटी का इंतज़ार कर रहे हैं। सम अप पे आते हैं। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब इमरान खान साहब, तारीख में याद रखे जाने के लिए एक एक्ट होता है, एक शजर कहीं बोना पड़ता है। वो जब फलता फूलता है तो उसकी छाँव में जो बैठते हैं वो फिर आपको दोहराते कि ये फलां ने लगाया था। और शजर की छाँव जो होती है वो सिर्फ अशराफिया, माफिया और अपने सराउंडिंग के, अपने हम ख्यालों की नहीं होती। शजर की छाँव जो होती वो ना हसब नसब पूछती है, ना रंग व नस्ल पूछती है, ना रिलीजन पूछती है। वो ये पूछती है किस नेशन से हो। उसकी छाँव सबके लिए होती। फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं है खान साहब, ये जो कुछ हम बोल रहे हैं ये आप तक पहुंच नहीं रहा। आपके इर्द गिर्द वो अशराफिया जिसको आप रोज पार्लियामेंट और वो करते हैं वही आपके इर्द गिर्द है। फॉर गॉड सेक याद रखे जाने के लिए कुछ बीज के जाइए। ये वो नेशन है, ये जिस दिन कहती है ना आवे यावे, तो अगले दिन आ जाता है। ये 72 साल की तारीख के आप भी अली शायद है, मैं भी हूँ। और जिस दिन ये नेशन कह देती है जावे ही जावे, वो फिर शाम को रहा नहीं। तो फॉर गॉड सेक आपकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी। फिजिकल इम्प्लीमेंट्स 0.001% भी नहीं। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम जो आपने देखा और इन तमाम फनकारों की, ये वो लोग हैं जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। कईयों के सिर्फ चेहरे देख के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ताहिर अज्जल साहब हैं, हमारे भाई हैं, तो इनके चेहरे देख के सिर्फ आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन आज इनकी मुस्कुराहट छिन गई है और इसकी प्रॉब्लम यही सिर्फ इतनी सी है जो नज़र नहीं आ रही, जो आपको समझ नहीं आ रही। वो ये है, जो आप मुद्दा मैं आपको इसका समअप कर दूं, कि ये चाहते हैं कि हमारे थिएटर जो उनसे खोल दें, क्योंकि वो हमारे रोजी रोटी का वाहिद जरिया है। अब वो थिएटर इस तरह खुलेंगे जिस तरह PIA की एयरलाइन खुल गई, जिस तरह बाजार खुल गए, जिस तरह और बाकी तमाम चीज़ें खुल गई, उन्हीं SOPs के ऊपर ये थिएटर भी खोले जा सकते हैं। अब इसके ऊपर सोचना किसने है? ये उन्होंने सोचना है, मुशीरान ने, वज़ीरों ने, जो बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो सोचें और सोच के वज़ीर आला या वज़ीर आज़म को मशवरा दें कि जनाब ये करना चाहिए। अब वो सोच भी नहीं रहे और इनके लिए कुछ हो भी नहीं रहा और सिर्फ ये कहा जा रहा है हम कर रहे हैं। और ये वही बात हो गई कि वो लतीफ़ा कौन सुनाएगा? आप सुना दें। वो जो बंदर था बादशाह बन गया और उसके लोमड़ी का बच्चा गुम हो गया। मैंने रहने तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखें और कोशिश ये करें कि जब भी आप अब इस कोरोना की बीमारी के हवाले से जब भी आप बाहर जाएं, अपनी एहतियाती तदाबीर आप अपने साथ लेके जाएं। आपने एहतियात करनी है तो ये वायरस रुक जाना। अगर आपने एहतियात ना की, ये वायरस ना रुका और इसके जो फिगर्स हैं फिर बढ़ते रहे, तो नुकसान आपको है, आपकी मईशत को है, आपके मुल्क को है। और ये तमाम चीज़ें जो उनसी हैं ये आपके सामने हैं। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।